नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। हमने ये नई सीरीज शुरू की है, ट्रेडिंग सीरीज, जिसपे जो नए लोग हैं ट्रेडिंग में, जो आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं करते कैसे हैं, क्या होता है ट्रेडिंग, कहाँ से शुरू करें। ये उन लोगों के लिए सीरीज है। ये अगर आप देखें तो ये 4 एपिसोड में आएगी। ये पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में अगर आप देखें तो ये रहेगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग कर शुरू करने से पहले। आपको क्या चाहिए होता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, और ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर आपने एक अकाउंट खुलवाया है एक ब्रोकर से, और एक कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, तो उनमें जो अभी जो दिए गए टूल्स हैं, दिए गए जो उनके तरफ से जो हमको कुछ मिलता है, चार्ट्स मिलते हैं, कैंडल्स मिलते हैं, जो भी मिलता है उनके तरफ से, हम उसको कैसे यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा एपिसोड में ये होगा कि जहाँ पे हम ये बताएंगे कि आपको बाय या सेल कहाँ करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपको अपने पैसे लगाने हैं और कब निकालने हैं। तो ये पूरी बातें उसमें समझाई जाएंगी। और चौथे एपिसोड में कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा जहाँ जिसकी वजह से लोगों के पैसे लोग गवा देते हैं ट्रेडिंग में। जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, उन उन चीज़ों की वजह से कैसे लोग पैसे गवा देते हैं। तो चलिए आज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था, पहले एपिसोड में हम ये बातें करेंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत है हमको। अगर हम ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रेडिंग क्या होती है वो हम इस एपिसोड में समझेंगे। अगर आप देखें, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको आप ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट होता क्या है, ये मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर समझाऊंगा। जो अगला पॉइंट अगर आप यहाँ देख रहे हैं वो है ये जो मार्जिन मार्जिन मिलता है, वो कौन से ब्रोकर पे हम कैसे चूज करेंगे, वो चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट होता क्या है। अगर आप देखें तो अगर आप कोई बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक पैसे रखने के लिए एक जगह मिलती है, एक लॉकर मिलता है। ठीक है। अगर या तो एक सेविंग्स अकाउंट मिलेगा, या तो आपको आप कहेंगे मेरे को लॉकर चाहिए तो एक लॉकर मिलेगा। तो एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैसे ही अगर आपको आपने शेयर्स खरीदे हैं, वो आप कहाँ रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अगर आप शेयर्स किसी किसी कंपनी के, मान लीजिए एक कंपनी कंपनी है, उसका नाम है ए, उस कंपनी के शेयर्स अगर आप खरीद रहे हैं, तो वो आप कहाँ रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। वो 1 दिन के लिए भी हो सकता है, वो कई दिनों के लिए भी हो सकता है, वो 1 साल के, 2 साल, जितने भी टाइम के लिए, जब तक वो कंपनी रहेगी तब तक आपको वो ट्रेड रख सकते हैं। आप आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है जहां पे हम ये समझते हैं कि अगर शेयर्स, ठीक है, जहां पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उनके उनसे निकले हुए कुछ तत्व हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं और शेयर्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप शेयर्स अगर ट्रेड करते हैं तो उसको 1 दिन के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। उसका लिमिट ही 1 दिन हो सकता है, उससे ज़्यादा आप शेयर्स को रख नहीं सकते। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो आप डीमैट अकाउंट ही आपको होना, आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है। अगर अभी अब और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। अभी हमने कहा कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होता क्या है। अगर आप अब समझें और आसान भाषा में, जैसे मैंने कहा, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहेंगे। जैसे आपके पैसे रहते हैं सेविंग्स अकाउंट में, वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहेंगे। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे मैंने कहा, आप शेयर या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी रख सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्यूचर्स और ऑप्शन आप जितने दिन चाहें उतने दिन के लिए रख सकते हैं, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक हमको एनएससी जो कि हमारा एक्सचेंज है वो हमको प्रदान करता है। शेयर्स आप सिर्फ 1 दिन तक रख सकते हैं अगर सिर्फ आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ये दोनों एक साथ आप लें, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। अब अगर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको लेना है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वेबसाइट, ऐप्स और बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। अगर आप कहें कंपनियां हैं इसकी, ठीक है, अगर सरल भाषा में मैं कहना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा कंपनियां अवेलेबल हैं। तो
आप अगर मैं कुछ नाम गिनवाऊं तो जीरोदा है जो बहुत ही जाना माना है आज के दिन में। अपस्टॉक है, एलिस ब्लू है, फायर्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, कोटक बैंक का है, उसके बाद एचडीएफसी डायरेक्ट है। तो हर हर कंपनी का अपना एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल है, तो आप उनसे जाके बात करके एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट के लिए आपको ज़रूरी सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स आपकी ज़रूरी होती है और आपका अकाउंट खुल जाएगा 1 या 2 दिन में। ठीक है। अगर अगर आप देखना चाहें, अब यहाँ से देखते हैं कैसे। ठीक है। ये ज़रूरी क्यों होता है? मैंने कहा कि आपको किसी से शेयर लेना या देना है तो ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के तरफ से हो पाएगा। अभी इसके पहले मैंने बातें की थी मार्जिन के बारे में। मार्जिन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास, ठीक है, 1,000 रुपए है। ठीक है, 1,000 रुपए हैं और आपके पास 10 सेव है। ठीक है, नहीं, 100 रुपए का एक एक सेव मिल रहा है, तो आप कितने सेव ले पाएंगे? 10। सही, ठीक है ना? 10 सेव ले पाएंगे। और मान लीजिए आप कहीं और जाके इसको 102 में बेच देते हैं, तो आपका मुनाफा कितना हुआ? आपका मुनाफा हुआ 20 रुपए। सही। अब अगर देखें ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर आपको अगर देखता है कि आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं आपको 9,000 और देता हूं, आप और ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। ये 9,000 दो चीज़ों की वजह से दिया जाता है। एक, अगर आप सीखे हुए हैं तो आपको जल्दी जल्दी पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, अगर जितना ज़्यादा पैसे लगाएंगे आप, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग होगी और उतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। तो अगर हम समझना चाहें, अगर आपको यहाँ पे क्यों क्यों ट्रेडिंग इतना ज़्यादा लोगों को पसंद है। अब उन्होंने 9,000 आपको दे दिया, तो आपका जो बेस पैसा था वो हो चुका है 10,000 रुपए, 1,000 से बढ़ के। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसका ये मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 100 लेते तो आप कितना लेते? यहाँ पे 100 सेव लेते। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए का सेव लेते तो 100 सेव लेते, और यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका उससे उससे ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको 20 रुपए मिल रहे थे सिर्फ, वहां पे बढ़ के 200 मिलते। तो अगर आपको 1,000 रुपए पे ही ये 20 रुपए मिल रहे थे, जो कि 1,000 पे 20 अगर आप देखें तो 2% है, लेकिन वहीं पे अगर ये देखें तो आपको 20% मिल रहा है। जबकि आपका पैसा अभी भी 1,000 रुपए है। ये जो 9,000 रुपए हैं वो सिर्फ आपको एक दिन के लिए दिए गए हैं, जो कि आपको शाम तक वो खुद वापस ले लेंगे। ठीक है। और वो आपकी पोजीशन कट करके, अब ये मैं समझाऊंगा पोजीशन क्या होती है, ये आने वाले वीडियोज में समझाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपको क्या किया गया, आपके पास जितने भी पैसे थे उसको उसको थोड़ा सा बढ़ा के इन्होंने दिया। ठीक है। अभी मैंने कहा कि अगर आपके पास 1,000 है और आपने 10,000 के शेयर्स बाय किए हैं, तो आपका प्रॉफिट मान लीजिए अब 200 दिखा रहा था। ठीक है। अगर ये गिरता भी, जहाँ पे अगर बढ़ा जाता है, अगर गिरता है, तो आपका आपका जो लॉस होता वो भी 200 होता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि अगर आपका मुनाफा उतने पे हो रहा है, अगर 10,000 पे आपका मुनाफा हो रहा है, तो 10,000 पे आपका नुकसान भी हो रहा है, उतना ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि ये जो 200 रुपये हम खो देते हैं, इसीलिए इसी कारणवश उनका जो वो जो पैसे खोते हैं, अगर आप समझना चाहें, तो सिर्फ 1% से ज्यादा, 1% या बहुत बहुत कहें तो 2%, 1 से 2% ट्रेडर्स सक्सेसफुल होते हैं। वहीं पे अगर आप देखा जाए तो 99% ट्रेडर्स पैसे खोते हैं। ठीक है, मार्केट में अगर आप देखें इतना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। ये किस वजह से? क्योंकि लोग सिर्फ इतना देख के आ जाते हैं कि यार मेरे पास 100 रुपए है, मैं चलता हूँ, मेरे पास 1,000 रुपए है, मैं चलता हूँ, कोई और मेरे को 9,000 दे रहा है, तो मैं मेरे 20 रुपए बनाने के चक्कर में, अब 20 रुपए बन रहे थे, मैं 2,000 बना लेता हूँ या 200 बना लेता हूँ, तो फायदा मेरा होगा, मैं उधर जाता हूँ। और ऐसा होता है कि एक दिन अगर प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन ऐसा लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब ये ब्रोकर, ये मार्जिन होता है। ठीक है, मार्जिन अब दूसरे दूसरे अलग अलग ब्रोकर्स आपको दूसरा अलग अलग मार्जिन देते हैं। कुछ ब्रोकर्स आपको 10 मान लीजिए आप 1,000 पे, 1,000 रुपए पे वो आपको बोलेंगे मैं सिर्फ 5,000 तक दे सकता हूँ। ठीक है। कुछ ब्रोकर्स आपको बोलेंगे 10,000 तक दे सकता हूँ, कुछ बोलेंगे आपको मैं 6,000 तक दे सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है, किससे कितना लेना है। आपको अगर आप कहें मेरे को सिर्फ मैं 5,000 से संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे को लालच ज़्यादा आ जाएगा, तो शुरुआत में
बहुत अच्छा होगा कि आप कोई ऐसा ब्रोकर चूज करें जहां पे आप ये कह सकें कि हाँ, मैं कम लालच में भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहता हूँ और थोड़ा कमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। मार्जिन मतलब जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा पैसे, कम कम पैसे में बहुत ज्यादा चीजें खरीदने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीजें। ठीक है, अब जो मैं बातें कर रहा था ब्रोकर के बारे में, उनको उनको आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें। अगर आप देखें तो ये है जीरोधा का, ये एक ब्रोकर है। ठीक है, ये उनका प्लेटफॉर्म है। अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म देखें तो ये है फेयर्स का। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। ये जो दिख रहा है चार्ट है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा ये होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रेडिंग क्या होती है, ये समझते हैं अब ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रेडिंग, अगर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो खरीदना और बेचना, ठीक है, बाय एंड सेल होती है। ठीक है, अगर आप आ जाते हैं और कहें कि ये मैं सोचता हूं कि इन्फोसिस कल ऊपर जाने वाला है या आज ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आज अगर आप सोचते हैं कि 100,000 रुपए का था इन्फोसिस, वो 110 हो जाएगा, तो आप आते ही तुरंत आप क्या करेंगे कि मैं इसको खरीद लेता हूं, जब 110 हो जाएगा मैं इसको बेच दूंगा। तो आपका जो मुनाफा होता है वो 10 रुपए का मुनाफा होता है, वो इन्फोसिस में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में अगर आपको कोई चीज़ों का अनुमान है कि ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, उसके अनुमान के मुताबिक अगर आप कुछ करते हैं, अगर अगर आप बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसको ट्रेडिंग कही जाती है। ट्रेडिंग एक दिन की भी होती है, ट्रेडिंग कुछ दिनों की भी होती है, कुछ महीनों की भी होती है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है ट्रेडिंग में। अगर मैं और एक भाषा में अगर अगर और सरल करना चाहूँ, मैंने कहा आप बेच और खरीद सकते हैं, सॉरी, हाँ, अगर बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले पहले बेच कर, मतलब आप कहें सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि मेरे पास अगर है ही नहीं तो मैं सेल और बाय कैसे करूंगा, मेरे पास अगर कोई स्टॉक है ही नहीं तो मैं पहले सेल कैसे करूंगा। ये स्टॉक मार्केट में मुमकिन है। अगर मैं आपको कहूं, एक दिन के लिए अगर आप सिर्फ कैश या इक्विटी में ट्रेड करते हैं, वही मैं समझाऊंगा कि नॉर्मल शेयर्स में, अगर अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको कहूं कि ये नॉर्मल शेयर्स में जब आप ट्रेड करते हैं तो वो आप सेल कर सकते हैं एक दिन के लिए, बहुत दिन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए एक दिन के लिए अगर करना हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। जितने पैसे हैं उसमें आप सेल भी कर सकते हैं, अगर बेच भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। ये कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास, किसी के पास एप्पल है जो कि 100 रुपए का है। ठीक है, और आपके पास आप ये हैं, आपको अगर हम कहना चाहे आप बी हैं, बी इंसान है, और इधर किसी सी को आपको पकड़ाना है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे कि मैं तुमको 100 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, और ये 100 रुपए में बेचूंगा, और ये मान जाता है क्योंकि इसको पता होता है कि रेट 100 में चल रहा है। और ये 100 जो ए बंदा है उससे आप कहेंगे कि मैं तुमसे 90 में खरीदूंगा। समझ रहे हैं, किसी को आप ज्यादा भाव में बेच रहे हैं और किसी से कम भाव में खरीद रहे हैं। ये होता है शॉर्ट सेलिंग, अगर सरल भाषा में कहा जाए। पहले बेचना फिर बाद में खरीद लेना। शेयर्स में भी ऐसा ही होता है, पहले आप कम, मान लीजिए 100 में बेच रहे हैं और किसी से फिर 90 में खरीद लेंगे या 95 में खरीद लेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो इन दोनों का, इन दोनों के मध्य का जो अंतर है, वो आपका मुनाफा या नुकसान बताता है। समझ पा रहे हैं। अब ट्रेडिंग इतनी ही है। ट्रेडिंग अगर आप समझना चाहें, बाय और सेल, सेल और बाय, सिर्फ यही दो दो तरीके हो सकते हैं जिसमें आप उनका जो उनके मध्य में जो अंतर होता है उसका वो आपका मुनाफा या नुकसान होता है। अगर अब ट्रेडिंग में अगर हम कहें तो बहुत चीजों पे अब ट्रेड हो सकता है। शेयर्स होता है, ठीक है, शेयर्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, उसके बाद होता है करेंसी, मतलब जो यूरो, रुपी और डॉलर के जो मध्य का जो ट्रेडिंग होती है उसको भी ट्रेड, वो भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर जो कमोडिटी है जिसमें हम हर चीज़ की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहें कच्चे तेल की ट्रेडिंग होगी, सिल्वर, गोल्ड और न जाने क्या क्या जो जो भी कमोडिटी के अंडर आता है। और उसके बाद होता है क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो इंडियन मार्केट के जो ब्रोकर्स के पास अवेलेबल है वो है शेयर्स, करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप इनमें से किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर सरल भाषा में कहना चाहूँ तो आप, ये ट्रेडिंग इतनी होती है कि अगर आप किसी चीज का अनुमान लगा लगा पा रहे हैं कि कब कब बेचना है, कब खरीदना है, और
और अगर वो सही जा रहा है तो आपका आपका प्रॉफिट होता है, अगर नहीं सही जा रहा तो आपका नुकसान होता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इतना ही है इसमें अभी, इस एपिसोड के लिए इतना ही है। अगले एपिसोड में आपको और बहुत सारी बातें समझाई जाएंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उससे आप और कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो जो भी चीज़ें हैं बहुत सरल हैं, लोगों को बहुत आसानी से समझ आ सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।